हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप सभी लोगों की, इस चीज़ का आंसर भी मैं खुद ही ले लेती हूँ। आई होप अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छी चलाइए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास में। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, 30 डेज़ का स्टडी प्लान लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक सेक्शन पर जाएंगे। हर एक सेक्शन के लिए आपने किसी न किसी पर्टिकुलर टीचर को या तो फॉलो किया होगा या फिर आपने सेल्फ स्टडी की होगी। बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, अब उसको समेटने का समय आ गया है। 30 डेज़ पहले कुछ बच्चे ऐसा कर जाते हैं जो नए नए सोर्सेज देखेंगे, नए नए सोर्सेज पे जाएंगे कि ये पढ़ लूँ, ये रह गया था। अब ये वो टाइम नहीं है जब आप अपनी उन चीज़ों को कवर करें जो आपने अभी तक नहीं की हैं। ये वो टाइम है जिनमें आप उस सारी चीज़ों को समेट लें जो आपने अब तक पढ़ी हैं। ठीक है, अब जो भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी बच्चे, वो होंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, एक दो या दो चार कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अब तक कुछ उठा के नहीं देखा होगा और सोच रहे होंगे भाई कुछ चमत्कार हो जाए और हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं वो भी वीडियो और फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। अगर आपकी, मैं तो बोलूँगी कि नोटबुक लेके बैठ जाइए, एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए। अच्छे से आपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने पॉइंट्स भी बताऊंगी जिनको फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया। क्योंकि देखिए, पढ़ते तो सभी लोग हैं, कौन नहीं पढ़ता। अभी आप भी देखेंगे कि इतने सारे फॉर्म भरे भरे गए जीडी में, सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? सिर्फ उतने लोगों का जितनी आपके पास में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। क्या अलग करेंगे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा? वो यही सारी चीज़ें करेंगे जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बड़ी प्रीशियस टाइम है अभी आपका, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। बहुत चैनल्स आपने मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बताते मिलेंगे। अभी मैं 15 दिन का जैसे स्टडी प्लान फिर से आपके सामने लेके आ जाऊँ, या 7 दिन का, ये सारी। और फिर इवन आपको ये भी चीज़ें मिलेंगी 2 दिन पहले क्या करें। क्या कर लोगे आप 2 दिन पहले, भाई ये बताइए। चलिए, 2 दिन पहले आपने कुछ नहीं करना है। 2 दिन पहले आपने नॉर्मली रिवीजन करना होता है, माइंड को फ्री छोड़ना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज ही बता दूंगी, ताकि आपको बाद में जाके और टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, वही आपको गाइड कर सकता है। अगर सपोज करो दिल्ली जाना है, आपने दिल्ली जाने का रास्ता बता कौन सकता है जो दिल्ली गया हो? अब आप ये तो कहना मत जी गूगल मैप है, ले ही जाएगा। ठीक है, ये गूगल मैप भी बहुत अटका देता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी, मेरा कहने का मतलब ये है गूगल मैप से, कि आपको ऐसी चीज़ों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पे जो आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जाए। मेरी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको वही बातें बोलूँगी जो आपके फ़ायदे की होंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम आते हैं अपने पहले सब्जेक्ट रीजनिंग पर। पैटर्न आप लोगों को पता चली गया होगा, चेंज हो गया है। पहले आपके 100 क्वेश्चंस आते थे, जो कि 25 पर सेक्शन। 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हुआ करते थे, जो कि अब 20 हो गए हैं। 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी होती थी, उसके हुआ करते थे, जो वो 20 हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस आपके जीके, 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स अभी हो गए हैं। पहले इनकी भी 25 हुआ करते थे। अगर हम इनकी पूरा ओवरव्यू देखें तो पहले 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, उसके लिए आपको 1.5 आवर मिलता था। अभी आपका जो हो गया है 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया है, जो टाइम है वो 1 आवर हो गया है। तो सारी चीज़ें ये आई होप आपको सब लोगों को पता होंगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं पहले सेक्शन रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखें, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। साथ ही साथ उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे सोच जाते हैं भाई मैं तो रीजनिंग ही करूँगा। अरे ठीक है, आप रीजनिंग करोगे, वो बात ठीक है। आप रीजनिंग को बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगा के, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी होता है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगता। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली अच्छे से एक एक बार हर एक चैप्टर को किया है तो अब आपको दोबारा वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक आप अच्छे से देते रहें। आपको प्रीवियस ईयर मॉक इस 1 मंथ में देने हैं, आपको बिल्कुल भी कोई नया मॉक नहीं देना है। अगर हाँ, आपने प्रीवियस ईयर अगर सारे मॉक अपने दे रखे हैं, देन आप मतलब कुछ नए मॉक्स अभी दे सकते हैं। 15 डेज़ मैं बोलूँगी, लास्ट के 15 डेज़ में आपको प्रीवियस ईयर मॉक ही देने हैं। ये बात आपको भले ही मेरी बुरी लगे, बट इसको फॉलो आपको करना ही है, ये आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है, चाहे आप उसे मॉक फॉर्म में दें या PDF फॉर्म में दें। बहुत टेलीग्राम चैनल, बहुत यूट्यूब पे आपको ये सारा मटीरियल मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही प्रोवाइड कराऊंगी तभी आप ये चीज़ करेंगे। रीजनिंग में आपको सिर्फ इतना ही करने की नीड है।
सेकंड सेक्शन पे हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। सेकंड सेक्शन हो सकता है हमारा इधर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो हिंदी मैं बोलूँगी वही लोग अटेम्प्ट करें हिंदी को जो मतलब जिनका बैकग्राउंड हिंदी रहा हो, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड, जिन्होंने शुरू से हिंदी नहीं पढ़ी है तो वो अभी हिंदी को पढ़ने की कोशिश ना करें। हिंदी एक इंग्लिश से कहीं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें आपके एरर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लिश अभी एसएससी ईजी पूछ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, तो इंग्लिश आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो किया होगा, या फिर जैसे मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो मैंने नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 किया था, उसी से मैंने अपने सारे एग्जाम्स को क्रैक किया इंग्लिश के लिए। देखिए, तो ग्रामर मैंने उन्हीं से की है, उन्हीं की बुक से की है। तो आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या फिर आपने किसी टीचर को फॉलो किया होगा। दोनों चीज़ों के लिए आप समझिए कि आपको ग्रामर पोर्शन अच्छे से आना चाहिए, साथ ही साथ आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। अभी ग्रामर पोर्शन आपने कवर अप तो कर लिया होगा, अब आपको करना है उसका रिवीजन। पर्टिकुलर अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए कि इतने टाइम मुझे इंग्लिश के रूल्स को देना है और इतने रूल्स मुझे पर डे फिनिश करना है, साथ ही साथ मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हमने वोकैब को आप लोग ये ना समझे कि 2 एंटोनियम आए, 2 सिनोनियम आ गए, 2 वन वर्ड्स आ गए, ये हमने कर दिए, 2 इडियम्स कर दिए और हमारी कहानी खत्म। वोकैब का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो आपको पूरे इंग्लिश के सेक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो वोकैब को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अब ये वो टाइम नहीं है कि आपने कोई न्यूज़पेपर पकड़ा, उसमें से कोई वर्ड पिक किया, उसका मीनिंग देखा, देन उसको ये वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप अब इस टाइम पर प्लीज़ ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। ये सब चीज़ें आप जब कर सकते हैं जब आपके पास में किसी भी एग्ज़ाम को लेके 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, 1 मंथ आपके पास में बचा हुआ है। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर ही बताऊंगी और आपको वही फॉलो भी करना है। आपने प्रीवियस ईयर वोकैब देखनी है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। बहुत सारे कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं देन आप मॉक दे ही रहे होंगे। ऑफलाइन के लिए अगर आपको देखना है तो आप एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अजय कुमार जी की बुक आती है, वो एमबी पब्लिकेशन की, उसमें सारे ही वोकैब आपने मिल जाएगी। एक आप नीतू सिंह मैम की बुक ले लेंगे, उसमें कुछ वोकैब होगी, उसको आप अच्छे से कर लीजिए एक बार। और जो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें आपको प्रीवियस ईयर पूरे कंपाइलेशन मिल जाएंगे। आपको वन वर्ड्स और ईडियम्स वगैरह वहाँ से कुछ भी, उसका एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर बाहर चला जाए ना, मुझे आके आप लोग बता देना कि मैम आपने ये चीज़ नहीं बताई थी और ये चीज़ आ गई। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको सच में इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है हमें, बस इसी चीज़ को कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड सेक्शन विच इज़ जीके, ठीक है। जीके की बात कर लेते हैं। अब जीके बहुत वास्ट है। अगर मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताने में लगूंगी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी फिलहाल इस वीडियो में। जीके में आपको मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका अगर अच्छा है तो आप बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व करके पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लाइटली तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आपको 2 चीज़ों का ध्यान खासकर रखना है अभी के टाइम पे, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है। देखिए, एक ट्रेंड चलता है, एसएससी का भी एक ट्रेंड चलता है कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ें पूछेगा, ये चीज़ें पूछेगा, क्योंकि 3 साल लगभग हमने इस एग्ज़ाम को दिए हैं पूरा, कि कभी सीपीओ निकाला है, कभी सीजीएल निकाला है, कभी और चीज़ें। हम इसके टच में रहे, हम जान गए हैं एसएससी को कि वो क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है। तो जिस तरीके से अभी उसका फेवरेट बना हुआ है वो है स्टैटिक जीके, स्टैटिक और करंट। तो स्टैटिक जीके आप अच्छे से कर लीजिए, उसको आप डेली टाइम दीजिए कि मुझे 1 आवर स्टैटिक करनी ही है। तो उसमें आप पर्टिकुलर हर दिन अलग अलग टॉपिक के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके स्टैटिक जीके आपको ऐसे ही करनी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर आपको करने हैं, पर बहुत पुराने करंट पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। कई बार अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बहुत पुराने करंट अफेयर एसएससी पूछ रहा है, तो वो आपने छोड़ने हैं, सिंपल है। अगर आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, मैं नहीं कहती कि आप 80 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। और ना ही करने होते हैं पूरे क्वेश्चंस। अगर आप पूरे पे भाग रहे हैं, आप निश्चित ही नेगेटिव लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एसएससी पूछते हैं इसलिए कि वो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। उसमें आप बिल्कुल भी नेगेटिव लो फील ना करें कि हाय मेरा तो ये छूट गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर आपको कितने टाइम का करना है। करंट अफेयर पे ज़्यादा पीछे वाले पे मत भागिए। सपोज करो 2015 का करंट आपसे पूछ लिया, चाह कर भी आप नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करना, 8 to 9 मंथ से करंट अफेयर आपका बहुत है। या फिर मैं कह लूँ कि जनवरी फरवरी जो 2022 का करंट है वो आप मंथली देख के अपना कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इस साल का आप करंट अफेयर कर लीजिए, लेकिन उससे पीछे वाले पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डिवोट नहीं, ये वेस्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं और सेक्शंस की। तो पॉलिटी कर लीजिए, पॉलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है थोड़ा, और क्या नाम है आपका, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेके जाएगा, इंटरेस्ट उसमें आपका इजीली डेवलप हो जाता है। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को, अगर आपका इकोनॉमिक्स अब तक बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उसको आप स्किप कीजिए प्लीज़। तो बाकी और डिटेल में एक वीडियो जीके, पर्टिकुलर जीके के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आप जीके में ज़्यादा मिसगाइड होते हैं, ठीक है। अभी हमारा 4th सेक्शन भी बचा हुआ है विच इज़ मैथ। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स जैसे कि कुछ लोगों का मतलब बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लाइक मी, ठीक है, और कुछ लोगों को बहुत डर लगता है मैथ्स से। तो दोनों ही दो टीचर्स को तो कम से कम फॉलो करते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो मज़े मज़े में कि भाई मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मैं दो टीचर से पढ़ूंगा। जो लोग डरते हैं वो भी सोच लेते हैं इनका समझ नहीं आ रहा, शायद इनका आ जाए। तो जिस जिस भी तरीके से आपने अपना मैथ्स प्रिपेयर किया है, हो गया बस जो होना था, उसको वहीं पे रोक दीजिए फिलहाल। अगर आपके सारे टॉपिक्स एक एक बार आपने क्लियर कर लिए हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के आपको नॉर्मल चीज़ें पता हैं, उसके बेसिक्स आपको अच्छे से पता हैं, अभी नया सीखना प्लीज़ बंद कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी अभी नया नहीं सीखना है, अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम है तो सिर्फ प्रैक्टिस का। मॉक्स आपने रेगुलर बेसिस पे पर डे आपको मॉक देना है। अगर आप चाहें तो वीक में एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिस दिन आपको मॉक नहीं देना, सिर्फ रिवीजन करना है। बाकी आप पर डे 1 मॉक दें, अपना प्रीवियस ईयर मॉक्स ही आपको देने हैं। जब प्रीवियस ईयर पूरे हो जाते हैं तब आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट के 15 डेज में भी आपको प्रीवियस ईयर मॉक ही देने हैं, ये आप मेक श्योर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स में आपने जिस भी अपने टीचर को फॉलो किया है उनके एक बार क्लास नोट्स अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा होगा अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ नया नहीं पढ़ना है कि हाँ टफ क्वेश्चंस पे पहुंच गए, हार्ड क्वेश्चंस पे पहुंच, प्रीवियस ईयर कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर जीडी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जीडी में एडवांस ज़्यादा नहीं आता, एडवांस सिर्फ इसमें मेंसुरेशन आएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन के अलावा आप और कोई भी मतलब टॉपिक नहीं करेंगे इसमें एडवांस मैथ्स का, ठीक है। बाकी आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स अपने अच्छे से कर लेंगे, उसी से आपका मैथ्स आएगा, और प्रीवियस ईयर ही करेंगे तो डेफिनेटली आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे कि आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपका मैथ्स की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस टाइम पे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और सबसे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अपना जो बीपी है उसको बिल्कुल ना बढ़ाएं, काम रहें, एकदम शांत रहें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। नई चीज़ इस 1 महीने में कोई भी शुरू ना करें, और बस इन सारी चीज़ों को ही फॉलो करना है आपने। पर्टिकुलर अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की रह जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेरी आपकी बिल्कुल रिजॉल्व कर दी जाएगी। बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। देन आज की वीडियो ही हमारी यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।